भारत की खाद्य सुरक्षा दो मुख्य कंपोनेंट्स पर टिकी है, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चलाया जाता है। सरकार हमसे गेहूं और चावल खरीदती है। इसके लिए हमें एक तय कीमत मिलती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कहा जाता है। खरीदे गए अनाज को हम गोदामों में सुरक्षित रखते हैं। इसी भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं, जो देश को मुसीबत के समय भूख से बचाता है। बफर स्टॉक का असली काम तब होता है जब देश में सूखा पड़े या कोई आपदा आए, तब यही जमा अनाज लोगों का पेट भरता है। ये स्टॉक बाजार की कीमतों को भी नियंत्रित करता है। जब अनाज की कमी होती है तो सरकार इसे जारी करके दाम बढ़ने से रोकती है। राशन की दुकानों के जरिए हम ये अनाज गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहा जाता है, जो बहुत अहम है। यहाँ हमें बाजार से बहुत कम दाम पर अनाज मिलता है, जिसे निर्गम मूल्य कहते हैं। इसी वजह से हम अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, जिन्हें फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं। ये हर गांव और शहर में मौजूद हैं। मेरे पास गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड है। मुझे हर महीने 35 किलो अनाज और साथ में चीनी और मिट्टी का तेल भी सस्ता मिलता है। गरीबी रेखा से ऊपर वालों को भी राशन मिलता है, लेकिन हमें बीपीएल वालों से थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी ये बाजार से सस्ता है। हम सबसे गरीब हैं, इसलिए सरकार ने हमारे लिए अंत्योदय अन्न योजना चलाई है, जिसमें हमें चावल 3 रुपए और गेहूं 2 रुपए किलो मिलता है। समान वितरण के लिए 1992 में संशोधित पीडीएस शुरू हुआ, ताकि दूर दराज और पिछड़े इलाकों में भी राशन की सुविधा आसानी से पहुंचाई जा सके। 1997 में लक्षित पीडीएस आया, जिसने पहली बार गरीबों और गैर गरीबों के लिए अलग अलग कीमत तय की, ताकि सब्सिडी का फायदा सही लोगों को मिल सके। अब तकनीक से जुड़कर यह व्यवस्था और ट्रांसपेरेंट हो रही है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो रहा है और असली हकदार तक अनाज पहुंचना सुनिश्चित हुआ है।